आज हमारे पास जेपीएच की बुक में पेज 216 के ऊपर थ्योरम 1 है कि प्रूव दैट देयर आर टू प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड दे कट ए ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, एक नाम तो आपके पास आ रहा है ऑर्थोगोनलिटी, ये हम यूनिट सेकंड में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हमारे पास है थीटा कितना आना चाहिए भाई, π/2 या 90 डिग्री, और थीटा से मतलब हमारे पास क्या रहेगा, टेन थीटा, और टेन थीटा का मान हमारे पास क्या होता है, कैपिटल H L1M2 माइनस L2M1 अपॉन L1L2E प्लस L1M2 प्लस L2M1 इंटू F प्लस M1M2G प्लस M1M2G। ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी होती है, ये हम यूनिट सेकंड में पढ़ चुके हैं। कंडीशन ऑफ ए ऑर्थोगोनल की होती है। ठीक है, तो हमारे पास आज जो थ्योरम दे रखी है कि प्रूव दैट देयर आर टू प्रिंसिपल डायरेक्शंस एंड दे कट ऑर्थोगोनलिटी, यानी हमें इसका आंसर क्या लेके आना है, आंसर चाहिए हमें π/2, और क्या दे रखा है, टू प्रिंसिपल डायरेक्शन। अब याद करो प्रीवियस लेक्चर टू प्रिंसिपल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने याद रखने का तरीका बताया था कि आप ऐसे याद रखोगे F और G, फिर L M और N, इसका रेशियो निकालोगे और इसके साथ छोटे l और छोटे m, स्मॉल l स्मॉल m स्मॉल l स्मॉल m स्मॉल l स्मॉल m, या फिर आप ऐसे याद रखोगे, दूसरा तरीका बताया था कि EFG, सेकंड रूल्स क्या है हमारे पास है EFG LMN, और यहां से स्टार्ट करोगे L स्क्वायर माइनस LM और इंटू M स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस थ्योरम के अंदर सबसे पहले आप प्रूफ के अंदर क्या लिखोगे, जो हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है, टू प्रिंसिपल डायरेक्शंस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सिंस वी नो दैट टू प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर गिवन बाई इज गिवन बाई, और हमारे पास इसको सोल्व करो। सबसे पहले एल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, EM माइनस FL, ये आ जाएगा हमारे पास है EM माइनस FL इंटू एल स्क्वायर, फिर इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस EN माइनस GL इंटू LM प्लस M स्क्वायर लेंगे तो FN माइनस GM प्लस FN माइनस GM इंटू में स्मॉल m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे लिख देता कि देखो भाई हम जानते हैं कि प्रिंसिपल डायरेक्शन की इक्वेशन होती है, बट मैंने याद रखने का तरीका बताया था कि इसको हम इस प्रकार से याद रखेंगे, फिर मैं डिटरमिनेंट के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपकी मर्जी, चाहे तो आप इसके अंदर L से डिवाइड करो या फिर आप M से डिवाइड करो, तो हम M से ही डिवाइड करते आए हैं, इसलिए इसको स्मॉल m स्क्वायर का भाग देंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, और EM माइनस FL L अपॉन M का होल स्क्वायर प्लस EN माइनस GL, इसके अंदर M स्क्वायर का भाग देंगे तो एक L एक M कैंसिल हो जाएगा, प्लस FN माइनस GM इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अगर आप L अपॉन M, देखिए अगर आप L अपॉन M इज इक्वल टू एक बार अक्स मानोगे तो ये कुछ कांस्टेंट है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, तो ये क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन n इन L बाई M। ठीक है,
अगर कोई प्रीवियस बैकग्राउंड उसका हिंदी मीडियम से, तो क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। माना इसके दो मूल एल्फा और बीटा हैं, तो अब आप जानते थे कि मूलों का योग कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए, एंड मूलों का गुणनफल हमारे पास कितना होता है? सी अपॉन ए। तो यहाँ हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। x की जगह हमारे पास l अपॉन m है, ये कांस्टेंट a है, ये कांस्टेंट b है, एंड ये कांस्टेंट c है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इन l अपॉन m, सो देयर आर टू डायरेक्शन से, सो देयर आर टू डायरेक्शन एल्फा और बीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे? L1 अपॉन M1 एंड L1 अपॉन M1 एंड L2 अपॉन M2, देन L1 अपॉन L2 एंड L2 अपॉन M2, देन मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स L1 अपॉन M1 प्लस L2 अपॉन M2। सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा भाई? माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। और देखो ये वाला पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये सी है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो उल्टा लिख दो ना इसको, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस जी एल माइनस ई एन, इसकी वैल्यू आ जाएगी जी एल माइनस ई एन अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? ई एम माइनस एफ एल। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। एंड मूलों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, एंड मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी एल्फा 1 अपॉन m1 या एल्फा 1 एल्फा 2, सॉरी एल्फा की वजह हम क्या लेंगे? L1 L2 है ना हमारे पास, तो L1 L2 अपॉन M1 M2, L1 L2 अपॉन M1 M2 इज इक्वल टू C अपॉन ए। तो ये A है, ये B है और ये C। Fn माइनस जी एम, Fn माइनस जी एम अपॉन A। A का मतलब हमारे पास है ई एम माइनस एफ एल, ई एम माइनस एफ एल, और ये मेरे पास क्या हो गई? इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास दिया हुआ था कि प्रूव दैट देयर आर टू प्रिंसिपल डायरेक्शन। तो हमारे पास टू प्रिंसिपल डायरेक्शन की वजह से ये इक्वेशन 1 गिवन का काम करेगा, ये इक्वेशन 2 गिवन का काम करेगा, और ये इक्वेशन 3 गिवन का काम करेगा। ठीक है, एंड दे कट ऑर्थोगोनलिटी। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट हमें ये ऑर्थोगोनलिटी कट है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे? मैं इधर ही लिख देता हूं भाई, सिंस वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, क्योंकि अपने को क्या लेके आना है? कंडीशन ऑफ ए ऑर्थोगोनलिटी। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी आप क्या जानते हैं? कंडीशन ऑफ ए ऑर्थोगोनलिटी इज क्या होती है भाई हमारे पास? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। तो ये आपको यूनिट सेकंड के अंदर मैंने आपको बताया था और याद रखने का तरीका भी बताया था। तो वहां से पढ़ के आओगे आप कि टेन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एच इंटू L1 M2 माइनस L2 M1 अपॉन L1 L2 E प्लस L1 M2 प्लस L2 M1 इंटू एफ प्लस M1 M2 इंटू जी। ठीक है, यानी ये ऊपर माइनस में है और ये सेम नीचे प्लस में है, और ये L1 L के साथ E है, वेयर E F G एंड H क्या होते थे? फंडामेंटल मैग्नीट्यूड होते थे। और आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो? और अगर इस टेन थीटा में, क्योंकि हमारे पास वैल्यू तो ये दे रखी है L1 अपॉन M1 L2 अपॉन M2 या L1 L2 एंड M1 M2, तो दोनों समीकरणों में हम M1 M2 का भाग दे देंगे ऊपर नीचे। तो ये कितना आ जाएगा? H L1 M2 माइनस L2 M1, किसका भाग दे देंगे भाई ऊपर नीचे? M1 M2 का। इसके ऊपर नीचे हम किसका भाग दे देंगे? M1 M2 का। ठीक इसी प्रकार इसमें भी डिवाइड हो जाएगा L1 L2 E प्लस L1 M2 प्लस L2 M1 इंटू एफ प्लस M1 M2 G। ठीक है, और इस साइड में हमारे पास कितना आ जाएगा? टेन थीटा है, तो ये टेन थीटा आ जाएगा। यानी हमारा मकसद क्या है कि कैसे भी करके हम इनसे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ए रूट्स के अंदर ले आए। तो ऐसा करने पर हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, शिफ्ट करेंगे,
ऊपर नीचे डिवाइड करो, डिवाइडेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा मेरे पास टेन थीटा इज इक्वल टू, और टेन थीटा इज इक्वल टू ये तो बचेगा कैपिटल H L1 अपॉन M1 माइनस L2 अपॉन M2। ठीक है, M1 M2 का भाग देंगे, M2 कैंसिल, इधर M1 कैंसिल, और इसके भी देखो मैंने लिखा नहीं गलती से, आप लिखोगे इसके ऊपर नीचे M1 M2 से डिवाइड करने पर, तो यहाँ M1 M2 लाएंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अपॉन कैपिटल H अपॉन कैपिटल H अपॉन L1 L2 अपॉन M1 M2, L1 L2 इसके अंदर भी डिवाइड किया हमने M1 M2 से, तो ये इनटू में क्या आ गया, कैपिटल E। इसके अंदर M1 M2 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा L1 अपॉन M1, L1 अपॉन M1 प्लस L2 अपॉन M2। यूनिट सेकंड में हम एक क्वेश्चन ऐसा कर भी चुके हैं भाई, अगर आपके याद हो तो। M1 M2 का भाग देंगे इससे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा मेरे पास, प्लस कैपिटल G, प्लस ये मेरे पास क्या बचेगा, कैपिटल G। ठीक है, अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यहाँ से इसकी वैल्यू ये रख लेंगे और प्रोडक्ट वाली वैल्यू ये रखेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल H L1 अपॉन M1 माइनस L2 अपॉन M2 अपॉन कैपिटल, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई, GL माइनस EN अपॉन EM माइनस FL, और इनटू में कैपिटल E। देखो L1 अपॉन L2 अपॉन M1 अपॉन M2 की वैल्यू रखेंगे तो हम, सॉरी नीचे वाली वैल्यू रखेंगे भाई, L1 L2 अपॉन M1 M2 की FN माइनस GM, क्या रखेंगे हम, FN माइनस GM अपॉन EM माइनस FL, और ये आ जाएगा इनटू में E, इनटू में E, प्लस L1 अपॉन M1 प्लस L2 अपॉन M2 की वैल्यू क्या है, GL माइनस EN अपॉन EM माइनस FL, EM माइनस FL, इनटू में क्या है मेरे पास है F, इनटू में मेरे पास क्या है F, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास है G। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल G, सिंगल का सिंगल रह जाएगा। अब देखो फिर से आप एक प्रॉपर्टी है अलजेब्रा की, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, आप खूब अच्छे से जानते हैं कि अगर अपने पास रूट्स आ जाए हमारे पास एल्फा एंड बीटा, अगर हमारे पास रूट्स आ जाए एल्फा प्लस बीटा, तो आप ऐसे लिख सकते हो एल्फा प्लस बीटा को कि एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, या अगर इधर आपको माइनस चाहिए एल्फा माइनस बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार मेरे पास ये क्या है, L1 अपॉन M1 माइनस L2 अपॉन M2, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू चाहिए, भले आगे चल के काम में नहीं आएगी ये वैल्यू, बट अपने को लिखना है। एल्फा की जगह मैं क्या शिफ्ट करूंगा, L1 अपॉन M2, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट L1 अपॉन M1 माइनस L2 अपॉन M2 इज इक्वल टू रूट के अंदर एल्फा प्लस बीटा, यानी L1 अपॉन M1 प्लस L2 अपॉन M2 का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा, यानी L1 L2 M1 M2, L1 L2 अपॉन M1 M2। इसके अंदर भी अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, L1 अपॉन M1 माइनस L2 अपॉन M2 का वैल्यू रूट के अंदर L1 अपॉन, देखो इक्वेशन 2 में, इसकी इक्वेशन 2 में वैल्यू देखो यही मिलेगी, GL माइनस EN अपॉन EM माइनस FL, ठीक है,
L1 अपॉन M1 प्लस L2 अपॉन M2 की वैल्यू यही रखेगी। इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर -4 L1 L2, ये इक्वेशन 3 से ये वैल्यू मिलेगा Fn माइनस जी एम EM माइनस FL, ये वैल्यू अपने को इधर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई L1 अपॉन M1 माइनस L2 अपॉन M2 की। अब ये वैल्यू हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इसकी वजह आप बोल दो इक्वेशन 2 तक माना, ये इक्वेशन 3 आ गई। और इसको थोड़ा सा और अगर सोल्व करके लाओगे तो इसको इक्वेशन, या फिर इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो, क्योंकि आगे चल के ये वैल्यू 0 के अंदर चली जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करने में, और इतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा, स्टेप बाय स्टेप आप कर भी सकते हो, जैसा कि आपकी बुक में करके दिया हुआ इसको। फ्रॉम 3 and 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल H, और इसको साथ साथ सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा रूट के अंदर, ये मेरे पास आ जाएगा कैपिटल H इंटू रूट के अंदर आ जाएगा GL माइनस EN का होल स्क्वायर, GL माइनस EN का होल स्क्वायर, और नीचे से ही आ जाएगा एक, इसका नीचे से लेंगे तो ये EM माइनस FL इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 FN माइनस GM, एलसीएम लेंगे नीचे से तो इसका FN माइनस GM, और एक बचेगा EM माइनस FL, शायद आपको यहाँ से कुछ दिखाई भी ना दे, कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अपॉन इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये जाएगा EM माइनस FL, तो ऊपर वाला वैल्यू तो ये शिफ्ट हो गया कैपिटल H का, अपॉन इसको रखना है, अपॉन टोटल इसको रखना है। मैं एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास, थोड़ा सा घुमा ही देता हूँ। ठीक है, अब आराम से दिख जाएगा। इसके अंदर भाग देना है किसका, ये कैपिटल H L1 अपॉन M1 माइनस L2 अपॉन M2 की वैल्यू शिफ्ट की। अब इसको नीचे लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साथ साथ इसको सोल्व भी करते रहेंगे। FN माइनस GM इंटू E प्लस GL, देखो इस लेफ्ट साइड के हाथ के, प्लस GL माइनस EN प्लस GL माइनस EN इंटू F प्लस, देखो नीचे से एलसीएम लेंगे तो ये सेम है, ये सेम है, इसके नीचे एक बार हम 1 मान के चलेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा EM माइनस FL EM माइनस FL, और इसके पूरे के नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास है EM माइनस FL, यानी ये हमारे पास है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और ये किसके बराबर है भाई, tan थीटा के। तो tan को आप यहाँ ना लिख के यहाँ लिखोगे कि tan थीटा इज इक्वल टू नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये स्टेप हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना बचेगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो वैल्यू हम लिखेंगे कैपिटल H रूट के अंदर, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसा कैसा ही लिखेंगे GL माइनस EN का होल स्क्वायर -4 FN माइनस GM EM माइनस FL। मैंने जो PDF नोट्स बना रखे हैं उसके अंदर मैंने डायरेक्ट इस स्टेप को ऐसा कैसा रहने दिया, क्योंकि ये 0 में चला जाएगा, जो भी क्लियर हो जाएगा। अपॉन, अब इसको नीचे से देखो कितना आ जाएगा हमारे पास है, इसको साथ साथ मल्टीप्लाई करते रहो, EFN माइनस EGM, इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस FGL माइनस EFN, यानी मैं पहले लिखना चाहूँगा EFG, फिर लिखना चाहूँगा LMN, प्लस EGM माइनस
माइनस एफ जी एल, माइनस एफ जी एल। ठीक है, ये मेरे पास स्टेप बच गया। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये तो रहेगा मेरे पास सेम टू सेम जी एल माइनस ई एन का होल स्क्वायर माइनस 4 एफ एन माइनस जी एम इंटू ई एम माइनस एफ एल, इंटू ई एन माइनस एफ एल अपॉन, देखो ई एफ एन से ई एफ एन कैंसिल, माइनस का ई जी एम से प्लस का ई जी एम कैंसिल, एफ जी एल से एफ जी एल कैंसिल। इसलिए आप इसको पहले ई एफ जी को लिखोगे फिर एल एम एन को, अदरवाइज आपस में मिल जाएंगे तो हो सकता है आपसे कटेंगे नहीं ये। तो नीचे मेरे पास क्या आ गया 0। अब बताइए 10 के अंदर किसी भी संख्या में 0 का भाग देते तो मेरे पास कितना आता है आंसर π/2, ये लिख सकते हैं, ये लिख लेते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू π/2 आई ई ऑर्थोगोनल, आई ई ये मेरे पास क्या प्रूफ करना था ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, तो ये मेरे पास थ्योरम क्या हो गई प्रूफ। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि सो वी से दैट देयर आर टू प्रिंसिपल डायरेक्शंस एंड दे कट ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, और साथ साथ इस रिजल्ट को याद भी रखना कि हमें जब भी हमारे पास टू प्रिंसिपल डायरेक्शन होती हैं तो हमेशा एक दूसरे को ऑर्थोगोनलिटी के ऊपर कट करेंगे। ओके।